वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर सीरीज ऑफ फंडामेंटल ऑफ वास्तुशास्त्र। तो कल हमने कंप्लीट कर दिया था चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू वास्तुशास्त्र। तो आज हम चालू करेंगे इंटीरियर कंपोनेंट्स ऑफ वास्तुशास्त्र। एक्चुअली देखा जाए तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो एक्सटीरियर एंड इंटीरियर कंपोनेंट्स है, बट हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे बिकॉज इट विल गिव्स यू अ बेसिक आइडिया ऑफ होम कंपोनेंट्स कि घर के अंदर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। मेजरली क्या होता है कि इन एक्सटीरियर कंपोनेंट्स कई कंपोनेंट्स ऐसे रहते हैं जो हर घर में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो दैट्स व्हाई हम स्टार्ट करेंगे इंटीरियर कंपोनेंट से, क्योंकि हर घर के अंदर लिविंग रूम रहता है, बेडरूम रहता है, किचन रहता है, डाइनिंग रूम में भी पॉसिबल रहता है एंड द सेकंड इज स्टेयरकेस वगैरह रहती है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंटीरियर कंपोनेंट से, फिर उसके बाद हम चालू करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर जो रहेगा हमारा, एक्चुअल में वो सिलेबस का सेकंड चैप्टर होगा। तो हम उसको नेक्स्ट चैप्टर के तौर पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 एक्सटीरियर कंपोनेंट्स ऑफ हाउस। हमारे सिलेबस के अंदर कई कंपोनेंट्स दिए हुए हैं घर के, लाइक बेडरूम, किचन, पूजा रूम, लिविंग रूम, डाइनिंग हॉल एंड स्टेयरकेस, और बहुत सारे हैं जिसको हम एक एक करके वन बाय वन देखेंगे अपनी सीरीज के अंदर। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा घर का सबसे मेजर हिस्सा, सबसे पहला पार्ट रहता है जब भी आप कोई घर के अंदर एंट्री करोगे, वो रहेगा आपका लिविंग रूम। लिविंग रूम के अंदर आप जनरली क्या करोगे, आप वहां पे बैठ के डिस्कशंस करोगे, फैमिली टाइम दोगे, इंजॉयमेंट रहेगा, एंटरटेनमेंट रहेगा। तो ऐसी चीज के लिए हम हमारे कंपोनेंट्स के अंदर हमेशा याद रखना, लिविंग रूम का बेस्ट स्पॉट जो रहता है वो रहता है हमारा नॉर्थ या फिर ईस्ट, या आप नॉर्मली बोल सकते हो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। इट इज द बेस्ट लोकेशन। चेंज करना चाहो तो आप इसको नॉर्थ वेस्ट में लेकर जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमेशा याद रखना, जब भी आप फ्लोरिंग का स्लोप दोगे तो स्लोप हमेशा आपके लिविंग रूम का जाना चाहिए नॉर्थ के या फिर ईस्ट के तरफ, क्योंकि ये दोनों साइड में आपका, हमें अपने घर के, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हमेशा नीचे रहना चाहिए साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से। तो सेम वैसे ही हमें जो भी स्लोप देना होगा वो हमें नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर की तरफ देना होगा। देन एक चीज हमेशा याद रखनी है कि कभी भी हमें हमारे घर का डोर साउथ फेसिंग नहीं देना है, should not be in south. It was just like a myth कि हमें नहीं देना चाहिए, बट आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू वास्तु पहले हम डिफेक्ट्स, हमारा जो कंपोनेंट्स है उसको विदाउट डिफेक्ट हम पढ़ेंगे। तो उस मुताबिक हम यही एज्यूम करेंगे कि डोर को हमें साउथ वॉल पे नहीं देना है। दे सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके पीछे आप छोटी मोटी रेमेडीज लगा के अपने घर को विदाउट कोई डैमेज करे, बड़ा डैमेज करे, हम साउथ में डोर दे सकते हैं। इट्स ओनली डिपेंड अपॉन एल्बेडोस प्रिंसिपल। वो क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट फर्नीचर्स जो रहेंगे, हैवी फर्नीचर्स जो भी रहेंगे आपके, वो जाएंगे आपके फेवरेट हमारा साउथ वेस्ट कॉर्नर। जब भी कोई भारी चीज का नाम आए, भारी वस्तुओं का नाम आए, तो वो हमेशा ना हमारे घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रहना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप चाहो तो एक वाटर फाउंटेन्स या फिर उन्हें जितना हल्का रख सकते हो उतना रखो। अगर आपको ऐसी इच्छा है कि नहीं मुझे थोड़ा सा डेकोरेटिव मेरा हॉल चाहिए या लिविंग रूम चाहिए, तो आप नो डाउट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर एक छोटा सा वाटर फाउंटेन भी लगा सकते हो। नेक्स्ट वाटरफॉल, मैंने जैसे बताया आपको कि वाटर फाउंटेन वगैरह अगर आपको लगाना है कहीं पे, तो वो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हमारा वाटर एलिमेंट है और फाउंटेन वगैरह जो रहता है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट साइड में जाएगा। देन एक बात आती है कि हम वॉल्स पे कलर्स के लिए क्या करें। जब भी आप यहाँ पे कलर्स की बात करोगे तो नो डाउट व्हाइट इज फेवरेट कलर इन वास्तु। व्हाइट कलर आप वास्तु के हिसाब से कहीं पर भी लगा सकते हो, कोई ना व्हाइट कलर आपके लिए ज्यादा बुरा है और ना अच्छा है। इट वॉज जस्ट लाइक अ न्यूट्रल कलर। तो आप व्हाइट कलर अपने घर में कहीं पर भी लगा सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर किसी चीज की समझ नहीं आ रहा कि यहाँ कौन सा कलर दे और कौन सा ना दे, सबसे बेस्ट रहेगा व्हाइट या क्रीम।
देन फिर उसके बाद में हम जाएंगे दूसरे कलर्स की तरफ, तो वो रहेगा एक येलो। और जैसे कि हमें पता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, वाटर का कॉर्नर है, तो आपके लिए यहाँ पे एक ब्लू का ऑप्शन भी रहेगा कि आप चाहो तो ब्लू कलर का ऑप्शन ले सकते हो, या फिर ग्रीन कलर इज ऑल्सो सुइटेबल। इन कलर्स आपके लिविंग रूम में होने चाहिए। देन फिर उसके बाद में जब बात आती है आपके पोर्ट्रेट्स की, पोर्ट्रेट्स है, पेंटिंग्स है, तो कभी भी याद रखिए पोर्ट्रेट्स और पेंटिंग के अंदर आप यहाँ पे एंग्री बर्ड, क्राइंग बेबी, और वॉर सीन्स, सीन्स फ्रॉम महाभारत, ये चीजों के पोर्ट्रेट्स को अवॉइड करना है। बिकॉज ये चीजें ऐसी है कि कई बार इन चीजों को देखकर, वाइल्ड चीजें देखकर या फिर एंग्री बर्ड्स, एंग्री चीजों को देख के कुछ हमारे घर का एनवायरनमेंट भी एग्रेसिव होने लगता है। सो दैट्स वाई जब भी पोर्ट्रेट्स लगाओ, काम चीजों की लगाओ, जस्ट लाइक नॉर्मल एनिमल्स हो गए हैं, आपके पोर्ट्रेट्स में आपके बहुत सारे सीनरीज आती है, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेंटिंग्स वगैरह रहते हैं, तो आप वो बिल्कुल लगा सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देन वास्तु के अंदर स्पेशली इस चीज को बहुत ज्यादा महत्व है जो मैं अभी बताऊंगा, कि आपके घर में लिविंग रूम हमेशा क्लीन और क्लटर फ्री होना चाहिए। जब भी आप अपने वास्तु, अकॉर्डिंग टू वास्तु, जब भी आप अपने घर के किसी कंपोनेंट में वास्तु दोष है, तो सबसे पहला काम है कि आप वो जगह को बेहतरीन तरीके से क्लीन रखो। जैसे ही आप उसे क्लीन करोगे, आपका वास्तु दोष में से 40 to 50% वास्तु दोष वहीं खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब भी कोई चीज में आपको ऐसा लगता है, कोई चीज क्या, अपने पूरे घर ही को हमें क्लीन और क्लटर फ्री रखना चाहिए। ना हमारे घर में ज्यादा बदबू आनी चाहिए, ना कोई बदबू वाला ज्यादा सामान हमारे घर में रहना चाहिए। नेक्स्ट, ज्यादा कचरा इधर उधर नहीं बिखरा होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं नॉर्मल घरों में, बॉयज, स्पेशली बॉयज के लिए, कि जब भी उनके बेडरूम्स वगैरह में आप जाओगे, मैक्सिमम चीजें बिखरी पड़ी रहती है, कहीं पर कुछ पड़ा है, कहीं पर कुछ पड़ा है। ऐसा नहीं है सिर्फ बॉयज का है, सभी का ही रहता है, स्पेशली स्टूडेंट्स का। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनका कभी भी जो रूम रहता है प्रॉपर वे में क्लीन और नीट एंड टाइडी नहीं रहता है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु हमेशा याद रखना है कि आपके घर का कोई भी हिस्सा हो वो हमेशा क्लीन और क्लटर फ्री होना चाहिए। इसके बाद में एक चीज आती है शेप। ये वास्तु में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शेप, हर चीज का शेप, जस्ट लाइक फर्नीचर्स है, आपके टेबल्स है, पोर्ट्रेट फ्रेम्स है, आपके घर के डोर्स एंड विंडोज है, मिरर्स है, और सही बहुत सारी चीजें आती है घर के अंदर। तो हमेशा ना याद रखना है कि ये सिर्फ दो ही शेप के होने चाहिए। वो दो शेप कौन से हैं जो वास्तु में सबसे बेस्ट शेप होते हैं? फर्स्ट इज रेक्टेंगल, और सेकंड आता है हमारा स्क्वायर। इन दो के अलावा खास करके हमें बाकी चीजों को अवॉइड ही करना है। ये चीजों के अलावा दूसरे शेप्स जब भी आप अपने घरों में रखोगे, मेजरली वो हमारे घर की ज्योमेट्री को डिस्टर्ब करेगा, एनर्जी फ्लो लाइंस को डिस्टर्ब करता है। दैट्स व्हाई हम अवॉइड करते हैं कि कभी भी फर्नीचर के शेप्स या कोई और दूसरे चीजों के शेप हमारे घर में रेक्टेंगल और स्क्वायर के अलावा जल्दी दूसरा ना ही रहे तो बेहतर है। नेक्स्ट, अगर स्टेयर केस आप रखोगे तो स्टेयर केस आपके बेडरूम, अगर आप स्टेयर केस के लिए तो वैसे हमें दूसरा रूम देना चाहिए, बट कई लोगों की ऐसे ख्वाहिश रहती है कि हम लिविंग रूम से ही स्टेयर केस दें। तो जब भी आप स्टेयर केस दोगे तो याद रहे कि ये दो ही जगह पे रहेगी, क्या तो ये चालू होगी स्टार्ट साउथ वेस्ट में, या फिर साउथ में, या फिर वेस्ट में बेडरूम, सॉरी लिविंग रूम की। तो मेक श्योर कि हमारा लिविंग रूम कुछ इसी तरह से डिजाइन हो। हाँ, मे बी पॉसिबल, समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीजें अलग होती है, तो हम उसके अंदर डिफरेंट चीज ले सकते हैं। एक लास्ट हमेशा याद रखिएगा कि लिविंग रूम में प्लांट्स अगर आप लगा रहे हो तो प्लांट्स हमेशा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही होना चाहिए। प्लांट्स इन द सेंस, प्लांट्स कौन से है? ये इंडोर प्लांट्स है जो आपके डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज होंगे। सेकंड थिंग हमेशा याद रखना है, हमारे घरों के अंदर हमें कैक्टस प्लांट्स, रोज प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कांटों वाले हो या फिर जो इनमें कांटे हो, या जिनको हाथ लगाने से हम हार्मफुल हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए। जस्ट लाइक रोज का प्लांट नो डाउट बहुत अच्छा होता है, बट पॉइंट इज दैट कि उसके अंदर कांटे रहते हैं,
चुभ सकते हैं, हार्म हो सकता है हमारी बॉडी को, इसीलिए हम घरों के अंदर कैक्टस के और रोज के या थ्रोन प्लांट्स को हमें अवॉइड करना है। नेक्स्ट, मिरर के ऊपर बात जब भी करोगे आप तो मिरर्स हमेशा याद रहे लिविंग रूम के अंदर मिरर आइदर नॉर्थ या फिर ईस्ट वॉल पे रहना चाहिए। नॉर्थ और ईस्ट वॉल के अलावा कभी भी मिरर्स कोई दूसरे वॉल पे नहीं आएंगे। नेक्स्ट थिंग, एक चीज और, शेप हमारा रेक्टेंगुलर स्क्वायर रहेगा, क्लीनलीनेस रहना चाहिए। अगर कहीं पर कोई चीज टूट चुकी है, लाइक ब्रोकन मटेरियल है, तो उसे जल्द से जल्द क्या तो आप रिमूव करेंगे, हटा देना है सबसे बेस्ट। अदरवाइज उसको, कुछ मटेरियल ऐसे रहते हैं जो आप रिमूव नहीं कर सकते, तो उन चीजों को आपको जल्द से जल्द ठीक करना होगा। ओके, तो ये बात हो गई लिविंग रूम की। इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा बेडरूम। तो लिविंग रूम कंप्लीट। लिविंग रूम के इतने पॉइंट्स अगर आप अच्छे से पढ़कर जा रहे हो, सिर्फ इतने वर्ड्स को आप अपनी वर्डिंग्स के अंदर पेपर में लिखोगे, कोई भी एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट सकता, क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज लिविंग रूम एंड एक्सप्लेन दी, what is living room, explain the importance of vastu points which is considering in living room, या फिर आप ये कह सकते हो requirements of वास्तु शास्त्र, requirements of living room as per वास्तु शास्त्र। तो इन क्वेश्चंस के अंदर आप मेरे बताए हुए इतने पॉइंट्स अगर लिखते हो तो आपको नो डाउट पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज कम सेकंड, मैंने अभी बताया है, स्टार्ट करेंगे हम बेडरूम, या आप कह सकते हो मास्टर बेडरूम। हम ये मास्टर बेडरूम के तौर पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेडरूम हम लोकेशन बताएंगे यहाँ पे, तो हमें मास्टर बेडरूम का ही बेस्ट लोकेशन, सबसे बेस्ट लोकेशन रहेगा मास्टर बेडरूम का लोकेशन है साउथ वेस्ट कॉर्नर। हमारे घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट प्लेस फॉर मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में हमेशा ना याद रखिएगा, जो भी आपके बेड में बेड का सिरहाना रहेगा, हेड, वो तीन ही साइड रहेगा, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। सबसे बेस्ट पोजीशन अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र सोते वक्त रहेगी आपकी, फर्स्ट पोजीशन रहेगी साउथ साइड में, कि आपका सर साउथ की तरफ है। और सेकंड मोस्ट बेस्ट पोजीशन रहती है आइदर ईस्ट या फिर वेस्ट, ये दोनों आपके सेकंड बेस्ट पोजीशंस है। फर्स्ट बेस्ट पोजीशन है साउथ में आपका सर रहेगा, सेकंड बेस्ट पोजीशन है आपका ईस्ट या वेस्ट में आपका सर रहेगा। नेक्स्ट थर्ड थिंग इज कम इन, और एक चीज ध्यान में रहे कि जब भी आप अपना बेड लगाओगे तो साउथ की वॉल, ईस्ट की वॉल या वेस्ट की वॉल के सेंटर में आपका रूम बेड होना चाहिए। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा रूम है, मैंने यहाँ पे साउथ की तरफ बेड लगा रहा हूं, तो मेरा बेड हमेशा ना साउथ की वॉल से सेंटर में होना चाहिए, एक कॉर्नर के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे कई लोग क्या, कई हम घर देखते हैं जिसके अंदर हमने बेड यहाँ लगाया रखा है, इससे होता क्या है, इससे जो एनर्जी फ्लो लाइंस रहती है घर में, प्रॉपर एनर्जी फ्लो नहीं हो पाती, जिसके वजह से सोते वक्त हमें कई बार प्रॉब्लम्स होती है, बच्चे डर के उठते हैं और बहुत सारी इश्यूज होते हैं। ये किस लिए? क्योंकि ये घर में प्रॉपर तरीके से कॉर्नर्स में एनर्जी फ्लो हो रही है, बट यहाँ पर ये कॉर्नर पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है, तो आपका घर के अंदर प्रॉपर एनर्जी फ्लो नहीं होगी। इसीलिए ध्यान रहे कि जब भी आप यहाँ पर घर में बेड लगाओगे बेडरूम में, तो वो साउथ या ईस्ट या वेस्ट की वॉल के सेंटर में होना चाहिए। सेकंड थिंग, बेड की, बेड एंड वॉल के बीच 1 इंच का गैप मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि एकदम से चिपकाकर अगर आप दीवार से लगा दोगे तो ये चीज अकॉर्डिंग टू साइंस भी गलत है, कि आप कोई भी चीज को दीवार से सटा कर लगा दोगे तो दीवार की नमी से आपके घर के जो बेड रहेगा धीरे धीरे वो सिलन पकड़ेगा और आपका बेड खराब हो जाएगा। सेकंड थिंग, अकॉर्डिंग टू वास्तु कोई भी चीज के हिसाब से कोई भी बेड को हम इस डायरेक्ट वॉल से कनेक्ट नहीं रखते हैं, 1 इंच का गैप छोड़ते हैं, बिकॉज प्रॉपर फ्लो ऑफ एनर्जी के लिए। नेक्स्ट थर्ड फोर्थ थिंग आती है हमारा वार्डरोब। वार्डरोब बेस्ट पोजीशन है हमारी साउथ वेस्ट कॉर्नर, नो डाउट, इसमें डाउट होना भी नहीं चाहिए। अगर आपके घर के अंदर कोई सेफ रख रहे हो आप वार्डरोब में, तो ध्यान रहे कि वो सेफ वार्डरोब के साउथ में होना चाहिए।
आप चाहो तो अपने घर के अंदर जो मिरर्स, रूम के अंदर जो मिरर रहेंगे वो आप 4 से 5 फीट के बिल्कुल लगा सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस एक ऑब्जेक्शन रहेगा कि जब भी आप सो रहे हो तो आपका रिफ्लेक्शन मिरर में ना दिखे, फर्स्ट। सेकंड, आपके घर का कोई भी हैवी फर्नीचर उस मिरर के अंदर रिफ्लेक्ट ना हो, या अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास रेमेडी के तौर पे कि कवर द मिरर व्हेन नॉट इन यूज। जब आपका मिरर यूज में नहीं है तो उसको जल्द से जल्द कवर कर दिया जाए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी रहेगा ट्राई करना है कि वो साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में रहे, क्योंकि साउथ ईस्ट कॉर्नर हमारा फायर का है और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल चीजें, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फायर को बहुत हद तक सेटिस्फाई करती है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट वगैरह हमारे इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस में ही होते हैं। सो ये हो गया। देन अगर कहीं फॉर एग्जाम्पल, हाँ, इसके अंदर भी एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी फर्नीचर रहेगा वो दो ही शेप में रहेगा, आइदर रेक्टेंगल और स्क्वायर। सेकंड, एक और चीज ध्यान में रहे, अगर कपल्स बेडरूम है, मास्टर बेडरूम अगर कपल्स को बिलोंग करता है, तो याद रहे हर फर्नीचर पेयर्स में होना चाहिए। हर फर्नीचर इन द सेंस बेड भी पेयर में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो चीजें पेयर में हो सकती है, फर्नीचर इन द सेंस साइड टेबल हो गया है, कबर्ड्स हो गए हैं, मिरर्स हो गए हैं, तो मे बी ट्राई करें कि जो भी होगा वो पेयर के अंदर हमें उसे यूज करना है। देन अकॉर्डिंग, अब बात करते हैं हमारे मास्टर बेडरूम के कलर्स की। अब कलर्स में जा रहे हो तो सिंपल सा पॉइंट आता है कि साउथ वेस्ट कॉर्नर हमारा नैऋत्य अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो आप यहाँ पे अर्थ कलर्स यूज कर सकते हो। अर्थ कलर्स मींस द कलर ऑफ सॉइल, आप बिल्कुल रख सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देन उसके बाद में आप यहाँ पे क्रीम कलर रख सकते हो, येलो रख सकते हो, व्हाइट रख सकते हो, ब्लू भी आप चाहो तो कुछ हद तक कुछ शेड्स ब्लू के भी आप रख सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नेक्स्ट, फ्लोरिंग हमेशा ध्यान में रहे कि यहाँ की फ्लोरिंग का भी कलर लाइट होना चाहिए। फिर से वास्तु के अंदर मेजर पॉइंट, हमारा मास्टर बेडरूम क्लीन होना चाहिए, क्लटर फ्री होना चाहिए। सेकंड, अगर कोई भी चीज टूटी हुई है, ब्रोकन है, तो उसको जल्द से जल्द रिपेयर करवाना है या फिर हटाना है। और लास्ट, हर फर्नीचर का शेप हमारा रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर होना चाहिए, बिकॉज इसके वजह से हमारा जो फ्लो ऑफ एनर्जी रहता है वो ज्यादा बेटर रहता है। सेम अगर आप, कुछ लोगों को ऐसी इच्छा रहती है कि बेडरूम के अंदर प्लांट्स लगाने हैं, तो बेडरूम में आप प्लांट्स कौन कौन से लगा सकते हो? प्लांट्स आप लगा सकते हो लिली, स्नेक प्लांट लगा सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। स्नेक प्लांट बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये नेगेटिविटी बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करता है। कई जगह हम वास्तु के अंदर डिफेक्ट्स जो रहेंगे उसको, स्नेक प्लांट है, स्पाइडर प्लांट्स है, इनसे हम रिमूव करेंगे। स्पाइडर प्लांट भी आप अपने बेडरूम में लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर किसी को यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रोज वगैरह प्लांट लगाना है तो लगा सकते हो, बट मेक श्योर कि वो एक प्रॉपर हाइट पे रहे जिसके वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो, बट अवॉइड कर देना इज मच मोर बेटर देन दैट। उसके अलावा ये सब चीजें जो है ये आपके मास्टर बेडरूम के इंपॉर्टेंस में है कि हाँ ये ऐसा 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 होना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी है जो आपके मास्टर बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। कभी भी याद रखिएगा एक चीज, आपके बेडरूम का जो डोर रहेगा, डोर के जस्ट सामने कोई भी हैवी फर्नीचर नहीं रखना है। सेकेंड, आपके डोर के, मैं एक सेकेंड, ये तो हमारा डू हो गया कि ये हमें करना ही है बेडरूम में। बट अब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें बेडरूम में नहीं करनी है, या फिर ये कह सकते हो आप कि हमें मास्टर बेडरूम से ये सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली चीज आएंगी, डोर के सामने हैवी फर्नीचर्स ना हो, फर्स्ट। सेकंड, जब भी डोर के जस्ट डोर से आपका बेड विजिबल ना हो, दो डोर एक दूसरे के आमने सामने ना आए,
इससे क्या होगा कि दो डोर जब आमने सामने आ जाते हैं तो वो दोनों अलग अलग पर्पस के डोर रहेंगे, दो अलग अलग रूम्स के हो सकते हैं, लिविंग रूम बेडरूम के हो सकते हैं, बेडरूम किचन के हो सकते हैं, बेडरूम टॉयलेट के हो सकते हैं। तो वो दो चीजों की एनर्जी आपस में इंटरचेंज होगी, आपस में टकराएगी, और जैसे ही वो चीजें टकराना चालू हो जाएगी तो एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, दूसरी में भी पॉसिबल उससे कम पॉजिटिव रहे या उससे ज्यादा नेगेटिव रहे, तो वो चीजें एनर्जी फ्लो में बहुत कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि हमें एक दूसरे के सामने डोर्स प्लेसमेंट ना करना पड़े। नेक्स्ट, अवॉइड क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, हार्श लाइट आपके बेडरूम में ना ही रहे तो बेटर है। डिम लाइट या कूल लाइट रहना चाहिए, जिसके वजह से आपके रूम का एनवायरनमेंट प्रॉपर बना रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। कोई भी ब्रोकन चीज को आपको जल्द से जल्द रिपेयर करते रहना है, क्योंकि अगर रिपेयर नहीं करोगे तो उसकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब है, जहां पर भी ज्योमेट्री डिस्टर्ब होगी इट विल डेफिनेटली इफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। थर्ड थिंग, फोर्थ थिंग इंपॉर्टेंट ये है कि आपका बेड कोई भी छज्जे या बीम के नीचे ना हो, के नीचे बेड ना रहे, कभी भी याद रखना है ये चीज। अगर छज्जा है उसके नीचे बेड है तो इमीडिएटली उस बेड का डायरेक्शन चेंज करिए। सेकंड, अगर बीम आ रहा है तो बीम को आप हटा नहीं सकते हो, छज्जे को भी नहीं हटा सकते हो, बट छज्जा इज अ पॉइंट कि छज्जा एक ऐसी जगह होता है, छज्जा कोई भी एक कॉर्नर्स में होता है या वॉल टू वॉल रहता है, बट बीम्स कई बार घर के सेंटर में, रूम के सेंटर के अंदर, जस्ट लाइक अगर ये मेरा रूम है तो कई बार बीम्स यहां पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप कहीं पर भी बेड लगा लो, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आएगा। तो बीम को छुपाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप वहां पे पीओपी फॉल्स सीलिंग लगा ले। फॉल्स सीलिंग लगाने से क्या होगा कि जो आपका बीम ऐसा था अब वो इसके अंदर पूरा छुप चुका है। नो डाउट उसका एग्जिस्टेंस है, उसका एग्जिस्टेंस रहेगा, बट हमारी जो एनर्जी फ्लो होगी वो प्रॉपर तरीके से फ्लो होगी, उसको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। इस वजह से जहां पर भी आपका बीम है उसके नीचे आपका बेड ना रहे, अगर है तो आपको बीम को हटा नहीं सकते, तो उसकी जगह हम फॉल्स सीलिंग या पीओपी वगैरह हम लगा लेंगे। और नेक्स्ट थिंग ध्यान रहे, टीवी वगैरह को हमें, और मैक्स बेडरूम में टीवी और मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखने हैं, ज्यादा इलेक्ट्रिक आइटम्स या टीवी वगैरह हमारे बेडरूम के अंदर नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, मिरर्स एक दूसरे को सामने नहीं होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक मिरर नॉर्थ पे है तो दूसरा साउथ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेम वैसे ही अगर एक ईस्ट पे है तो दूसरा वेस्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये चीज स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है हमें वास्तु के हिसाब से, क्योंकि वास्तु के हिसाब से अगर दो मिरर एक दूसरे के सामने आएंगे तो एनर्जी फ्लो डिस्टर्बेंस होगा, जिसके वजह से विनाश ही विनाश हो सकता है। अवॉइड करना है एक चीज और, कि बेडरूम के डोर को साउथ की वॉल पे ना ही रखो। और एक चीज हमेशा याद रखना कि वास्तु के अंदर जो हम डोर्स देखते हैं, डोर का वास्तु खाली मेन डोर का लिया जाता है कंसिडरेशन में। इंटीरियर ऑफ द हाउस में अगर आपने डोर्स का ध्यान नहीं भी रखा, इट्स ओके, बट बेटर है कि आप रखो। नहीं भी रख रहे हो तो वास्तु जो है वो मेजरली सिर्फ मेन डोर का देखा जाता है, इंटरनल इंटीरियर डोर्स को आप वास्तु में मैक्सिमम अवॉइड भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये आज कंप्लीट होता है हमारा लिविंग रूम और बेडरूम। कल हम स्टार्ट करेंगे किचन, पूजा रूम और स्टेयरकेस। तो तब के थैंक यू सो मच।